सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर और फैसलाबाद एयरपोर्ट आज दिन 12 बजे तक बंद रहेंगे। मुसाफिरों को ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ता करने की हिदायत। भारत ने गुज़िश्ता रात जारियत करके फाश गलती की, उसे खमियाजा जरूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी बर्तरी एक बार फिर साबित कर दी। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब वो राख और निशाने इबरत बन चुके। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को चंद घंटे घुटने टेकना पड़े। अहद करते हैं शहीदों के खून के हर कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। हमने साबित कर दिया पाकिस्तान दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तानी पायलट्स ने आला तरीन पेशेवराना महारत और शुजात से दुश्मन के जहाजों के परखच्चे उड़ा दिए। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को अपनी अफवाज पर फख्र और नाज है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जिम्मेदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए जारियत की। मसला कश्मीर एक तनाज़ा और तब तक रहेगा जब तक कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ राय दही नहीं मिल जाता। दुश्मन इतना कमजोर है कि फौज से लड़ने के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि भारतीय हमलों में 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। ये बुज़दिलाना हमले काबिले मुज़म्मत है। भारत का बकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा था। अब बराह रास्त फौजी दहशतगर्दी पर उतरा। जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, शहरियों को निशाना नहीं बनाया गया। हमारी जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। SLOC पर भारत के 7 ड्रोन मार गिराए, 2 को कब्जे में ले लिया। तमाम हमलों में पाक फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन को हर महाज पर भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भारतीय शैलें नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक जा पहुंची, जो जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाक भारत कशीदगी। इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया का पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राब्ता। भारतीय कौमी मुशीर अजीत देओल और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अली की आपस में गुफ्तगू हुई। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने राब्ते की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तुर्किया के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत के मुशीरों में राब्ता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया है। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। भारत पर तारीख में पहली बार राफेल तैयारा लड़ाई में तबाह कराने का दाग भी लग गया। पाक फिजाइया ने राफेल तैयारे को लड़ाई में तबाह करके नई तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने भारतीय फिजाइया के एक राफेल तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। तारीख में पहली बार फ्रांसीसी साख्ता जदीद राफेल तैयारा किसी फिजाई लड़ाई में मार गिराया गया। फ्रांसीसी हुकाम जायजा ले रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1 से ज्यादा राफेल तैयारे मार गिराए हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने में ताउन की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाक भारत कशीदगी खौफनाक है। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को जानता हूं, चाहता हूं वो आपस में कुछ तय कर लें और कशीदगी ना बढ़ाएं। उम्मीद है मजीद कशीदगी रुक जाएगी। दोनों मुल्कों ने अदले का बदला दे दिया। हमारे दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कशीदगी कमी के लिए जो मदद कर सका करूंगा। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का पाक भारत सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। कहा, बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल पर जोर दिया। पाकिस्तान और भारत बराह रास्त मुज़ाकरात से मसले का हल और सिफारती हल तलाश करें। मजीद कहना था, पाकिस्तान और भारत के वज़ीर खारजा को आगाह कर दिया, कशीदगी बढ़ने से किसी की फतह नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की वफ्द का मुजफ्फराबाद में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वफ्द को LOC पर ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल, भारतीय जारियत और सिविलियन नुकसानात से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द का इंसानी हुकूक की पामालियों पर इज़हार तशवीश, भारतीय फोर्सेज की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात पे। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द मुतासरा खानदान से मुलाकात, मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी करेगा। कश्मीरी अवाम ने वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।